नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर लेकर आ गया हूं, जहां पर हम इस पूरे महल को, इस किले को और इसके आसपास के सभी हिस्सों को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फतेहपुर सीकरी पूरा एक वीडियो में बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे भागों में इस वीडियो को आपके लिए पेश किया है। तो दोस्तों, हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं उस समय का बीरबल महल और उनका जो अस्तबल था या उनके सैनिकों का या उनकी रानियों के रहने का स्थान था, वो क्या कन्फ्यूज़न है, क्या रियल वास्तविकता इसका इतिहास है, वो आपको हम आज बताने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन बात, आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ज्ञानविक लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो बेहतरीन अंदाज में शुरू। आप सामने की तरफ जो एक शानदार एक महल देख पा रहे हैं, जो तकरीबन 2 मंजिला आपको बाहर से पेश होता है। लोक मान्यताओं के हिसाब से इसे कहा जाता है अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल का महल। लेकिन जब इसको अच्छे तरीके से पता लगाया गया, इसके इतिहास के अंदर घुसा गया, तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि जो अकबर बादशाह की जो सबसे बड़ी बेगमें थी, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम, उनका महल ये पाया गया। जो इसका निचला हिस्सा है, उस पर बनी हुई बारीक नक्काशियों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे तो हर महल की तरह यहाँ पर इन पत्थरों को काफ़ी अच्छी पच्चीकारी की गई है। इसमें काफ़ी महीनता के साथ में इन पत्थरों को तराशा गया है और हर एक हिस्से पर कोई ना कोई आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपनी नज़रों को थोड़ा उठाएंगे और इसके दूसरे माले पर लेकर जाएंगे, दूसरी मंजिल पर लेकर जाएंगे, तो डिज़ाइन तो वहाँ पर भी यही है। और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने पर राजपूताना शैली, इस्लामिक शैली और जो उस समय की पर्शियन शैली हुआ करती थी, उसका एक अजब गजब जो नमूना है, पेशकशी है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। थोड़ा सा एक बार हम इसको अंदर की तरफ से देख लेते हैं कि अंदर का जो नज़ारा है वो किन खूबियों के साथ में भरा हुआ है। आइए, अंदर जाने के काफ़ी सारे प्रवेश द्वार हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो इसका कमरा है, स्क्वायर यानी कि वर्गाकार आकृति के अंदर बना हुआ है। और जिस भी हिस्से में बेशक से आप अपनी नज़रों को लेकर जाइए, वहीं पर आपको कुछ विशेषता वाले जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए, जो जालीदार यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, फूल पत्ती बनाई गई है, ऊपर ये कलश बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं अलग अलग जो उस समय के कारीगर थे, मैं तो उनको नमन करता हूँ, क्योंकि इतना महीनता के साथ में काम करना, पत्थरों को तराशना, ऐसा मालूम पड़ता है कि पत्थर बिल्कुल जीवित आकृति के हमें आज दिखाई देते हैं। ये इस पूरे महल का एक सेंटर कक्ष हमें दिखाई मालूम पड़ता है। यहाँ पर भी सेम वही कलाकृति है, बस साथ में यहाँ पे आले दे दी गई हैं। आप देखेंगे तो ये जो आले बनाए गए हैं और यहाँ पर भी वही बारीकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बेसिक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे जो कक्ष होते थे वो किस काम आते थे, मैं आपको बताता हूँ। जो बेगमें थी ना, उनके साथ में उनकी सुरक्षा करने के लिए जो उनकी सेफ्टी गार्ड्स हुआ करती थी, जो अन्य महिला हुआ करती थी जो हरम में शामिल थी, वो इन बाकी कक्षों में हमेशा तैनात रहती थी। और उन बेगमों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो सीधे तौर पर उन महिलाओं को कहती थी, जो उन दासियों को कहती थी, जो उनके लिए सारी चीज़ें मुहैया करवाया करती थी। अब मैं आपको इससे थोड़ा बाहरी कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहता हूँ। आइए बाहर की तरफ एक बार। यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर जाने के लिए रास्ता है, जो वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। और इसको देखिए आप, कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर हाथी का डिज़ाइन उकेरा गया है। हाथी की सूंड में कलश है जो कि पानी फुवारा नीचे की तरफ कर रहा है। और इस वाले हिस्से को देखिए, जो इनके प्रवेश द्वार, उनमें सभी में इस प्रकार की जो शैली है वो आमतौर पर आपको देखने को हमेशा की तरह मिलती है। ये सामने वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बना हुआ है जोधाबाई का समर पैलेस का पिछला हिस्सा। ऊपरी रास्ते से वो बाहर की तरफ जा सकती थी। ये छतरियाँ बनाई गई हैं और मैं आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ ताकि वहाँ की चीज़ें भी दिखा सकूँ। दोस्तों, एक बार आप अपनी नज़रों को सामने की तरफ लेकर जाइए। वहाँ पर जो आपको द्वार, एक गेट दिखाई दे रहा है, ये इस किले से बाहर निकलने का दूसरा अन्य रास्ता होगा। तो पहले के समय में जो बादशाह लोग थे, यानी कि जो रानी महारानियाँ थी, वो इस द्वार से अंदर की तरफ आती थी। और देखिए ट्रैक कितना चौड़ा बना हुआ ये वाला।
इस ट्रैक से वो डायरेक्ट देख सकते हैं आप सामने की तरफ भी आपको जो येलोइश कलर की दीवार है वहाँ वाले हिस्से से वो आगे चली जाती होंगी। राइट और लेफ्ट में जो आपको जो ये एक बैठक दिखाई दे रही है, यहाँ पर हो सकता है विशेष तौर पर उनके जो मंत्रीगण थे बैठे रहते होंगे या स्वागत करने के लिए या फिर व्यापारिक मसलों को हल करने के लिए। नीचे का जो हिस्सा है वो देख सकते हैं आज टूट चुका है, इसलिए इन पत्थरों को एक सिमेट्री के अंदर बनाया गया है। सामने का महल देख सकते हैं आप, वहाँ पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते होंगे सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। आइए एक बार आगे। वो जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर उनके घोड़े वगैरह कुछ बंधे रहते थे, वहीं पे सैनिक भी रहते थे और ऊपर की तरफ सैनिक बुर्ज भी बना हुआ है। और सामने जब आप नज़रों को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपका शुरू हो जाता है राजस्थान बॉर्डर, और ये वाला जो हिस्सा ये यूपी का बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा बना हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ की एक विशेषता वाली चीज़ और दिखाता हूँ, आइए। इसी बीरबल महल के साथ वाले हिस्से में आप ना इसके बाहरी कंस्ट्रक्शन को भी यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो महल है वो चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है, इसको एक जैसा रूप दिया गया है। ऊपरी हिस्सा जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको छज्जा दिखाई देगा, तो उन छज्जों में से जो रानियाँ थी, बेगमें थी, वो बाहर का दृश्य देख पाती थी, क्योंकि उस समय जो रानियाँ बेगमें थी उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, इसलिए पर्दा सिस्टम रखा जाता था, तो वो यहीं से बैठकर पूरे बाहर वाले नज़ारे को देखा करती होंगी। यहाँ पर आपको जो ये होल दिखाई दे रहे हैं ड्रेन सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। ये हो सकता है कि ये वर्तमान समय में बनाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्राचीन हमें अवशेष भी मिलते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि उस वक्त इन सभी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था ताकि छत पर पानी ना भरे और यहाँ का पानी सीधा ढलान के मदद से बाहर चला जाए। सामने चलते हैं एक बार। बीरबल महल का नज़ारा देखने के बाद में, हाथी द्वार देखने के बाद में, अब हम आ गए हैं कमरों के उस कतार को देखने के लिए जो अपने अंदर कुछ इतिहास के साथ में कुछ बारीकियों को भी दबाए हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप इन कमरों की कतार को देख सकते हैं, कितनी लंबाई तक दूर तक ये कमरे आपके आमने सामने और बिल्कुल अपोजिट दिशा में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसके नज़ारे से पहले इसकी नज़ाकत को पता लगाते हैं। आगे आइए। सबसे पहले इसका जो हिस्सा है काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, कमरे भी नहीं है, बंद भी नहीं है, और सामने के हिस्सों में हमें ये पत्थर के कुछ ऐसे राउंड शेप के बीच में होल वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो उनके सैनिक हुआ करते थे, उन सैनिकों के पास में जो उनके घोड़े, हाथी, ऊंट होते थे, उनको यहाँ पर बांधा जाता होगा, और उनके लिए जो खाना है वो खाना इस वाले हिस्से में उन जानवरों के लिए रखा जाता होगा। और इसी प्रकार का पूरा एंड तक जो अस्तबल बना हुआ है वो आज आपको दिखाई दे रहा भी है। लेकिन जब बाद में इस चीज़ को ध्यान से देखा गया और ये पता लगाया गया कि सामने वाले जो महल हैं वो अकबर बादशाह की जो सबसे बड़ी बेगमें थी, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम, उनके लिए है, तो इस बात से आइडिया लगाया गया कि जो ये वाले कक्ष रहे होंगे ये उन बेगमों की दासियों के लिए रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कमरा भी बना हुआ है। मैं आपको पहले कमरे के अंदर लेके जाता हूँ। आइए देखिए, वर्तमान समय में कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पर बहुत सारे पिलर के ऊपर बिल्कुल सिंपल शोबर कमरे बनाए गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी पिलर को तराशा गया हो, बनाया गया हो। एक कतार के अंदर कमरों की आपको जो लंबाई है वो देखने को मिलेगी। और छत के ऊपरी हिस्से में देखिए, जब आप इन होल को देखेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि सारे के सारे जो होल हैं वो रोशनी के उद्देश्य से बनाए गए हैं, क्योंकि पहले के समय में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो प्राकृतिक रूप से जो बिजली है, जो प्राकृतिक रूप से जो लाइट है वो इन होल में से अंदर की तरफ आ जाए। दिन में तो सूरज की रोशनी और रात के समय में मशाल जलाकर। तो इन कमरों से ये पता लगता है कि ये वाले जो कमरे हैं उनकी दासियों के रुकने का स्थान हुआ करते होंगे। लेकिन अगर हम आइडिया लगाते बाहर वाले उनके जानवरों के लिए थे, तो ये उनके सैनिकों का कमरा, कक्ष, पूरा जो बरामदा बना हुआ है वो रहा होगा।